चलिए भारत की अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता और उसके विशाल छिपे हुए पारिस्थितिकी खजाने की गहराई से पड़ताल करते हैं। हैरानी की बात है कि भारत का लगभग 23% भौगोलिक हिस्सा सिर्फ घने हरे भरे जंगलों से ढका है। साथ ही 8,118 किलोमीटर की विशाल तट रेखा अपने आप में कई खूबसूरत समुद्री और स्थलीय इकोसिस्टम को समेटे हुए है। ये विशाल क्षेत्र सचमुच पारिस्थितिकी विविधता का खजाना है। यहाँ 18,000 से भी ज्यादा तरह के फूल खिलते हैं। नॉर्मन मायर्स द्वारा गढ़ा गया शब्द जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे ही शानदार और प्रजातियों से भरे क्षेत्रों को दर्शाता है। भारत में हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड जैसे 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। ये लुप्तप्राय जीवों का अहम घर हैं। जरा इस विविधता को देखिए, एक तरफ लद्दाख के जमे हुए रेगिस्तान तो दूसरी तरफ कश्मीर की हरी भरी घाटियां। अकेले हिमालय में पौधों की 10,000 प्रजातियां हैं। यहीं दुर्लभ हिमतेंदुए और भूरे भालू भी पाए जाते हैं। परिदृश्यों का ये अंतर अद्भुत है। गुजरात के सूखे सफेद नमक रेगिस्तान के बिल्कुल विपरीत हैं केरल के शांत बैकवाटर्स। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ 6,000 पौधों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का एक जादुई संसार है। पूर्वोत्तर के इंडो बर्मा क्षेत्र में बसा 7 बहनों का राज्य अपनी अछूती और शानदार हरियाली के लिए मशहूर है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ खिलने वाले फूल सच में बेहद दुर्लभ और मनमोहक हैं। ये क्षेत्र इतना अनछुआ है कि यहाँ हाल ही में मुंटजेक और साओला जैसे कई नए स्तनधारी खोजे गए हैं। समुद्री गहराइयों में 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियां मौजूद हैं। इनमें अंडमान और निकोबार का इकोसिस्टम सबसे ज्यादा समृद्ध है। इतना ही नहीं, समुद्र तटों के किनारे 4,120 वर्ग किलोमीटर में बेहद शानदार मैंग्रोव फैले हुए हैं। इस समृद्ध समुद्री जीवन में मीठे पानी के कछुए और समुद्री शैवाल की 844 प्रजातियां भी शामिल हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें। दुनिया के कुल पक्षियों में से 12% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत में है। इसकी अहमियत समझते हुए पश्चिमी घाट और सुंडालैंड जैसे क्षेत्रों को यूनेस्को और विश्व स्तर पर संरक्षित किया गया है। देश के भीतर भी 66 राष्ट्रीय उद्यान और सैकड़ों वन्यजीव अभयारण्य इस प्राकृतिक सुंदरता की दिन रात रक्षा कर रहे हैं। तिरुमला की पहाड़ियां और वर्कला की चट्टानें भी अपनी अनोखी संरचनाओं के कारण यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं। तो सोचिए, बर्फ से लेकर प्रवाल भित्तियों तक फैले इस प्राकृतिक खजाने का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बचना चाहिए?